राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी आ गई है और इस कार्यकारिणी में बड़ी संख्या में युवाओं को मौका दिया गया है। वैसे तो कोई नई बात नहीं है, हर प्रदेश अध्यक्ष के साथ में एक नई कार्यकारिणी आती है और अध्यक्ष उसमें अपने लोगों को समायोजित करते हैं। लेकिन इस कार्यकारिणी की सबसे खास बात यह है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जो लोग काम कर रहे थे उन्हें 2 महीने में ही प्रमोशन दे दिया गया। यानी कि 2 महीने पहले एक सूची जो पहले वाली आई थी उसमें जो लोग सचिव थे उनमें से बहुत सारे लोगों को प्रमोट करके महासचिव बना दिया गया, प्रवक्ताओं को महासचिव बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक संदेश ये दिया गया है कि यदि आप मन लगाकर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि पिछले दिनों जब दिल्ली में सामूहिक बैठक हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि सामूहिक रूप से कांग्रेस चुनाव में उतरेगी और सामूहिक रूप से नेता नेतृत्व करेंगे, तो यह देखना भी महत्वपूर्ण था कि प्रदेश में संगठन में जो नियुक्तियां होती है उनमें क्या महत्वपूर्ण रहता है, किस नेता को किस हिसाब से कितने लोगों को समायोजित करने का मौका मिलता है। तो करीबन 290 लोग प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी में समायोजित किए गए हैं। 25 जिला अध्यक्ष भी घोषित हुए हैं। हालांकि नए जिले जब बन जाएंगे तो उनमें भी कुछ नए जिला अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अब तक कुल 38 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और कल जो 25 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है उसमें मुख्य रूप से देखने वाली बात यह है कि किस नेता को कितने जिला अध्यक्ष मिले। तो एकमात्र टोंक जिला ऐसा है जहां से सचिन पायलट विधायक हैं, ऐसे में टोंक का जिला अध्यक्ष उन्हीं को मिलना था और उन्हीं को मिला। इसके अलावा जो 24 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनमें 5 रिपीट हुए हैं, यानी कि उनका एक कार्यकाल बीच में गैप हुआ है और उसके बाद में वे वापस बने। खास बात सिर्फ रही है कोटा में। कोटा के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कोटा की कांग्रेस शांति धारीवाल से शुरू होती है और त्यागी पे खत्म हो जाती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि त्यागी लगातार 2 बार यूआईटी के चेयरमैन बने और अब लगातार दूसरी बार उनको जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि धारीवाल के लिए त्यागी के अलावा बाकी की कांग्रेस खत्म है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि धारीवाल इस बार अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो उन्होंने अपने बेटे को सीधा प्रदेश कांग्रेस का महासचिव भी बनवा दिया है। शांति धारीवाल वही है जो कांग्रेस की नजर में 25 सितंबर 2000 के घटनाक्रम के दोषी हैं जिन्हें नोटिस दिया गया था। इसके अलावा पूरी कार्यकारिणी की बात करें तो सचिन पायलट को 16-17 लोग मिले हैं और करीबन 6 लोगों को बाहर हुए हैं, उनमें वे भी सचिन पायलट कोटे के माने जाते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी मंत्री प्रदेश कार्यकारिणी में थे उन्हें सभी को फ्री कर दिया है। यानी कि संदेश दिया गया है कि जो मंत्री प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी में थे वे अब अपने चुनाव पर ध्यान दें। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायकों को इसमें समायोजित किया गया है बड़ी संख्या में। तो क्या जो विधायक इसमें समायोजित किए गए हैं वे चुनाव नहीं लड़ेंगे? यदि मंत्रियों को फ्री किया गया है तो फिर विधायकों को लेने की जरूरत क्यों समझी गई? यह समझ से बाहर है, इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जो बड़ी चर्चा है वह है जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष की, क्योंकि जिस तरह से सभी जिलों में बड़े जिलों के अंदर 2 नगर निगम बने थे और 2 नगर निगम बनने के बाद में कहा गया था कि 2 जिला अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन जयपुर में एक ही जिला अध्यक्ष शहर का रखा गया है। और आर तिवारी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। उनकी ये इच्छा पूरी की गई है। और देखने वाली बात ये थी कि आज जब आर तिवारी को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई है तो प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आर तिवारी का स्वागत करने के लिए बहुत पुराने कांग्रेसी आज निकल कर आए हैं जो लंबे समय से कांग्रेस में कार्यक्रमों में भी नहीं दिख रहे थे। यानी कि जयपुर कांग्रेस के लिए यह सुखद एक अनुभूति हो सकती है। इसके अलावा पूरी कार्यकारिणी की बात करें तो इस पूरी कार्यकारिणी में 80% लोग वे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद है या गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद है। इसके अलावा सचिन पायलट को जो 15-16 लोग मिले हैं उनमें से या तो विधायक हैं या अधिकांश वे लोग हैं
जो पहले से पदाधिकारी रहे थे उनमें से कुछ का प्रमोशन हो गया। वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिली है कि सचिन पायलट की चॉइस शायद कुछ लोगों में सिमट कर रह गई है, क्योंकि सचिन पायलट जिन लोगों को अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कार्यकारिणी में रखे हुए थे, वही लोग अब फिर से गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यकारिणी में समायोजित किए गए हैं, या जो लोग हमेशा सचिन पायलट के इर्द गिर्द नजर आते हैं उन्हीं लोगों को कार्यकारिणी में मौका दिया है। यानी कि सचिन पायलट नए लोगों को समायोजित नहीं करना चाहते, या क्यों नहीं करना चाहते ये उनका विषय है, लेकिन वे नई कार्यकारिणी में बहुत लोगों को, नए लोगों को समायोजित नहीं कर पाए और पुराने लोगों को ही उन्होंने फिर से मौका दिया है। वहीं और लोगों की बात करें तो इसमें सीपी जोशी के समर्थक कुछ लोगों को भी मौका मिला है, रामेश्वर डूडी के समर्थक कुछ लोगों को भी मौका मिला है, और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थक लोगों को भी मौका मिला है। अब गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना है कि यह सिर्फ जंबो कार्यकारिणी ही नहीं है और हमने दिखावे के लिए ये कार्यकारिणी नहीं बनाई है, हम हर पदाधिकारी को काम देंगे क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। यह बात भी सही है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है इसमें बहुत सारे विधायकों को समायोजित किया गया है, तो क्या विधायकों को जिलों का काम देने पर वे अपना काम बखूबी कर पाएंगे? क्योंकि जो विधायक है उनकी पहली प्राथमिकता चुनाव लड़ने की होगी। इसके बावजूद यदि उन्हें कार्यकारिणी में लिया गया है, तो यदि उन्हें किसी जिले का प्रभार दिया जाएगा तो क्या वे ईमानदारी से चुनावी वर्ष में उस प्रभार को पूरा कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। अभी आगे जाकर बहुत सारी कमेटियां बननी है, क्योंकि चुनाव में अब मात्र 5 महीने का समय बचा है। अब बहुत सारे लोग वे भी हैं जिन्हें गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि जो भी काम करने वाले हैं उन्हें हम समायोजित करेंगे। अब ये किस तरह से किसको कहां समायोजित करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की एक उपलब्धि सबसे ज्यादा रही कि उन्होंने उन नए लोगों को मौका दे दिया है जो उनके साथ जुटे थे 3 साल पहले जब वे अध्यक्ष बने थे, तब से लेकर अब तक। और उन्होंने एक चीज और दिखा दी कि जो लोग उनके साथ जुटे उनका उन्होंने प्रमोशन भी किया, यानी कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने उचित प्लेटफॉर्म दिया है। अब उन कार्यकर्ताओं को मौका मिला है तो उन्हें यह दिखाना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने यदि उनका चयन प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी में किया है तो क्या वह चयन सही है, और यह चयन सही बताने के लिए उन्हें काम करके दिखाना होगा, वरना उंगलियां गोविंद सिंह डोटासरा पे उठेगी, उनके चयन पर उठेगी कि उन्होंने गलत लोगों को चुना। कुल मिलाकर इस कार्यकारिणी का सबसे बड़ा संदेश यह है, क्योंकि इसमें संगठन महासचिव भी गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद का दिया गया, यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की थोड़ी बहुत जो गुंजाइश लोग लगा रहे थे या चर्चा कर रहे थे वह भी समाप्त हो चुकी है। क्योंकि यदि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात होती तो इतनी जल्दी प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित नहीं होती, आला कमान उस कार्यकारिणी को रोक कर रखता और नए अध्यक्ष को वह कार्यकारिणी देता। यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में संगठन अब राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जाएगा, इसमें अब कोई आतिशयोक्ति नहीं रही है। ऐसे में यह संभावना खत्म है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की जो कैंपेनिंग कमेटी राजस्थान के लिए बनेगी उसमें क्या राजस्थान के किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है, संयोजक बनाया जाता है, या दिल्ली का कोई बड़ा नेता नेतृत्व करेगा और बाकी लोगों को इसमें सदस्य बनाया जाएगा। क्योंकि जो सूचनाएं आ रही है उसके मुताबिक अब सचिन पायलट मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारिणी में महासचिव बनने जा रहे हैं, CWC सदस्य बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी भूमिका चुनाव में सीमित हो जाएगी। और जिस तरह से कार्यकारिणी में बहुत सीमित अवसर यानी 8-9% लोग ही सचिन पायलट कोटे के बन पाए हैं पदाधिकारी, उस हिसाब से टिकटों में उन्हें कितना कोटा मिल पाएगा यह देखना काफी मजेदार होगा। उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा कि अपने साथ के कितने विधायकों को वे फिर से टिकट दिलाने में सफल होते हैं और कितने नए लोगों को टिकटों में समायोजित कर पाते हैं। ऐसे में अब लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। कुल मिलाकर फिलहाल जो लड़ाई चल रही है, जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उसे ऊपरी तौर पर खत्म माना जा रहा है, लेकिन इस फिलहाल बंटवारे में जो पदाधिकारियों का बंटवारा था उसमें अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने बाजी मार ली है। अब टिकटों का जो असली खेल होगा वह सितंबर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस टिकट बांटेगी। अब उस खेल में कौन विजेता होगा यह जब पता चलेगा, जब
टिकटों का बंटवारा शुरू होगा, सूचियां जारी होंगी, उसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस में कितना ज्यादा सामंजस्य बैठ पाया है या फिर एक बार नया अंतर्द्वंद टिकट बंटवारे से शुरू होगा।